तो वहीं कोरोना के इस संकट काल में कई संस्थाएं और कुछ परिवार मरीजों की मदद के लिए आगे आए हैं और इंसानियत की अनूठी मिसाल को पेश किया है। इसी कड़ी में हिमाचल के धर्मशाला से गुप्ता परिवार भी अपनी अहम भूमिका को निभा रहा है। गुप्ता परिवार सुबह 5 बजे नाश्ता बनाने में जुट जाता है और फिर 9 बजे तक टांडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों और तीमारदारों तक ही खाना पहुंचाता है। गुप्ता परिवार का ये कहना है कि ये काम करके उनको बेहद सुकून मिलता है। ये तो साहब बहुत बड़ी हेल्प है, क्योंकि यहाँ पर जो होटल वगैरह हैं वो भी बंद हो गए हैं। अंदर जाते हैं तो बोलते हैं पास चाहिए हमारे को। इस वजह से ये जो कर रहे हैं ये तो बहुत अच्छी, एक बहुत बड़ी हेल्प है हमारे लिए। लोगों के लिए संदेश ये है कि इस वक्त पर सब एकजुट कर होकर रहे हैं और ये ऐसी मिलकर ही एक दूसरे का जो है दुख बांट सकते हैं। तो ये जो कर रहे हैं ये बहुत बड़ी एक मतलब ये है कि हमारे लिए ये बहुत बड़ा एक सरप्राइज है ये सबके लिए। हम ये सुबह का भोजन देके उनकी सेवा कर रहे हैं। पहले हमने संख्या 50 थी, 50 से शुरू किया था। अब बढ़ते बढ़ते वो संख्या 100 पहुंच गई है। तो अब 100 लोगों का भोजन यहाँ से जा रहा है। लगभग 300 चपाती बन रही है नाश्ते में। तो इसी ढंग से हम उनकी सेवा कर पा रहे हैं और लोगों से भी यही वो है कि हाँ भी जैसे संख्या बढ़ रही है तो कृपया ध्यान से घर में ही रहें, क्योंकि ये संख्या और ना बढ़े। हम तो खाना दे रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं, खुशी नहीं हो रही है कि उनको खाना दे रहे हैं, क्योंकि जो लोग वहाँ पे एडमिट हैं तो कितनी कठिनाई से जूझ रहे हैं इस टाइम। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि लोग घर में रह के अपना ध्यान रखें, सेफ रहें। मैं सुबह 3:30 बजे उठता हूँ और नहा धो के मैं 4 बजे फ्री होके मैं खाना बनाने के लिए लग जाता हूँ। फिर मेरे धर्मपत्नी और मेरा बेटे दोनों वो इस काम में लग जाते हैं। फिर रात को मतलब ये उसमें हम सारे जुट जाते हैं और ये हम खाना बना के पैक करके हम 9 बजे फ्री हो जाते हैं। कितने लोगों को खाना देते हो? हमने 55 लोगों से शुरू किया था और अब हम 100 लोगों को खाना सवेरे दे रहे हैं और हमारे घर से रोज़ 5 लोगों के लिए अलग से तो आपने सुना और देखा भी कि किस तरीके से गुप्ता परिवार ये अनूठी मिसाल को पेश कर रहा है और इसी पर आज हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर विनय गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, उन्हीं से हम लोग सीधे जानेंगे। डॉक्टर विनय गुप्ता जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो काम आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है, खासतौर से ऐसे दौर में जब लोग परेशान हैं या उनके अपने अस्पतालों के अंदर एडमिट हैं, ये काम करने का जो जज्बा है या ये जो सोच है, ये कहाँ से आप लोगों को आई और किस तरीके से आप लोग इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कैसे आप वहां तक इन मदद को पहुंचा रहे हैं? मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा इस विषय को अगर आप बता पाएं। विनय गुप्ता जी। विनय गुप्ता जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? डॉक्टर विनय गुप्ता जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो कोरोना काल में जिस समय लोग परेशान हैं, जो कि लोगों तक मदद को पहुंचा रहे हैं और ये इस समय एक बड़ी राहत के तौर पर इसको आप जरूर देखेंगे, क्योंकि जहां एक तरफ लोग परेशान हैं कि उनके अपने जो कि कोरोना से संक्रमित अस्पतालों में एडमिट हैं, ऐसे में उनको मदद के तौर पर अगर इस तरीके की मदद पहुंच रही हो तो ये निश्चित तौर पर इस कठिन समय में उनके लिए एक बेहतर व्यवस्था कही जा सकती है। और इसी को आगे बढ़ाता हुआ ये गुप्ता परिवार है, जिसके विषय में हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से खाना बना करके उन तमाम तीमारदारों तक ये खाना पहुंचाया जाता है जो कि कोविड पेशेंट्स की सेवा में लगे हुए हैं या जिनके अपने अस्पतालों के अंदर भर्ती हैं। तो सुबह ही खाना बना करके उसके बाद ये खाना अस्पताल तक पहुंचाया जाता है, जहां पर कोरोना पीड़ित लोगों तक ये मदद पहुंचती है। और इस तरीके से घर का बना हुआ ये साफ सुथरा खाना उनके लिए भी एक राहत से कम नहीं है। तो गुप्ता परिवार ये अनूठी मिसाल को पेश कर रहा है और इसी पर एक बार फिर से बात करते हैं। डॉक्टर विनय गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाज सेवी भी हैं और इसी कार्य में ये लगे हुए हैं। विनय गुप्ता जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। और जिस तरीके से आप इस काम को कर रहे हैं, आप लोग भी प्रशंसा के बहुत पात्र हैं, लेकिन कैसे आया आपके जहन में कि इस तरीके की जो मदद है कम से कम उन लोगों तक पहुंचाई जाए जो संकट के दौर में समस्याओं के साथ घिरे हुए हैं
ये सब आप लोगों ने कैसे सोचा, इसको कैसे आप लोग एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं? मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर इसको विस्तार पूर्वक आप बता पाएं विनय जी। धन्यवाद। ऐसे है कि मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का स्वयं सेवक हूँ और बचपन से ही मेरे माताजी ने, मेरे पिताजी हमें बचपन से ही कहानियाँ सुनाते थे कि लोगों की सेवा करनी चाहिए, कोई अच्छे काम करने चाहिए समाज के लिए। तो वो बचपन से ही मेरे माता पिताजी ने ये कहानियाँ सुना के, और ये जो जान आया वो हमारे हिमाचल में एक हमारी कैपिटल है हिमाचल की शिमला, वहाँ पे एक सरदार जी हैं, उन्होंने एक ये सेम कंसेप्ट ऐसा आईजीएमसी इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में शुरू किया और वो अकेले थे और उन्होंने जोड़ के वो इतने लार्ज स्केल पे करा कि आप शिमला में बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो मैं उनसे इंस्पायर हुआ, तो मेरे मन में था कि मैं भी ऐसे करूं और पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसके लिए लोगों के लिए शाम का भोजन प्रोवाइड कर रहा था। तो मेरे को भी उन्होंने अप्रोच किया कि आपने एक दिन का भोजन जो है वो 5 लोगों का आपने देना है। तो मैंने कहा एक दिन नहीं, आप रोज मेरे से लीजिए। तो मैं जब डिस्ट्रीब्यूट करने राजेंद्र प्रसाद मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वहाँ गया तो मैंने देखा कि लंबी कतार लगी हुई थी और लोगों को जो अच्छे परिवारों से था, ये नहीं है कि लोग गरीब थे, अच्छे परिवारों से थे, परंतु उनको खाना मुहैया नहीं हो रहा था क्योंकि लॉकडाउन था, मूवमेंट नहीं थी और उनको खाना नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने आके मिसिस से बोला कि वसुधा ऐसे है कि वो शाम का खाना तो उनके लिए हमने 60 लोगों का इकट्ठा लोगों के घरों से किया था, वो हो गया, पर सुबह कैसे होता होगा। तो मेरी धर्मपत्नी ने कहा कि वाकई वो पूरा दिन वो भूखे कैसे काटते होंगे। तो मैंने कहा कैसे करें। उसने बोला कि आप ना, हम इकट्ठे होके सुबह भोजन बनाएंगे इकट्ठे और जो मरीजों के अटेंडेंट हैं हम उनके लिए ये सर्विस देंगे। तो हमने शुरू करा, 55 लोगों का पहले दिन हमने अल्पहार दिया और दूसरे दिन उनकी उसकी संख्या 70 हो गई, तीसरे दिन 90 हो गई, फिर 100 हो गई। अब हम आज 104 लोगों को हमने भोजन वहाँ प्रोवाइड करवाया है। विनय जी, थोड़ा सा इस विषय को अगर और बता पाएं, क्योंकि किस तरीके से और लगभग कितने लोगों तक आप ये दिन भर में ये जो खाना है या ये जो फूड के पैकेट्स हैं वो आप पहुंचा पाते हैं, और क्या अकेले आप लोग अपने स्तर से ही इस प्रयास को कर रहे हैं या फिर कुछ और मदद या कुछ और सहायता भी आपको कहीं और से प्राप्त हुई है जिनके सहारे इसको अभी आगे आप आगे और बढ़ाने वाले हैं? कितनी मदद आप लोग कर पा रहे हैं इस समय मौजूदा स्थिति के अंदर? मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा इसको अगर और बता पाएं आप। बिल्कुल, ऐसे है कि ये जब ये मेरे दिमाग में ये मन में आया तो मेरे को लगा कि हम अकेले करेंगे, तो उसके लिए मैंने एक बजट रखा। मैं एक बड़ा छोटा सा दुकानदार हूँ, मेरा स्टेशनरी और किताबों का व्यवसाय है, कांगड़ा में छोटी सी दुकान है। तो मैंने इसके लिए अपना 1 लाख रुपए का बजट रखा कि हम इसको 1 लाख रुपए में कर पाएंगे और मैं अपने बलबूते पे इसको 1 लाख रुपए हम इस पे खर्च करेंगे। तो जब हमने शुरू करा और हमने 1-2 दिन फोटो डाली, फिर लोगों को प्रेरणा मिले, क्योंकि लोग, मैंने देखा कि जब शुरू में किसी को कोरोना होता था तो लोग पैसे देके भी, या वो उनका सस्पेक्टेड होते थे, अफवाह फैलती थी कि उनको कोरोना है या उनको खांसी भी होती थी, तो उनको लोग राशन तक भी पैसे खर्च के भी नहीं मिलता था। तो मेरे मन में ये विचार था और पीड़ा होती थी कि ये जो महामारी है ये किसी को भी हो सकती है, ये इन्फेक्शन किसी को भी हो सकती है, तो क्यों ना इसके ऊपर काम किया जाए। तो फिर ये मन में विचार आया और हमने ये शुरू कर दिया। अब हम 55 लोगों से हमने शुरू करा, उसके बाद हमारे साथ लोग जुड़ते गए, लोगों के फोन आने शुरू हुए कि हमें भी साथ में जोड़ो। तो फिर हमारे मन में एक प्रयास वो आया कि क्यों ना इसको हम थोड़ा ज्यादा और अच्छा करें। लोग जुड़ते गए तो लोगों ने बोला कि हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो हमने कहा कि हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, आप हमें
अपनी तरफ से या तो राशन दे सकते हैं, वहाँ पानी की जरूरत होती है पानी दे सकते हैं, या आप फ्रूट वो दे सकते हैं। तो हमने वो शुरू करा। उसके बाद फिर हम कोविड वार्ड का जो जहाँ स्टोर है वहाँ पे सिस्टर के पास गए और हम उनसे पूछा कि हम क्या कर सकते हैं और आपके लिए आप किस तरह की हेल्प कर सकते हैं। तो हमें लगा कि वहाँ पानी होती है, क्योंकि उनके लिए चाहे वो सुविधा है पर उनको बार बार किसी को बोल के पानी लेना पड़ता है। तो हमने उसके लिए छोटी पानी की बोतल 2 बोतल प्रति पेशेंट देना शुरू करा। फिर लोगों ने और अप्रोच किया और हमने डिस्ट्रीब्यूट शुरू किया। वहाँ पे और भी लोगों से हमारे लोगों का साथ मिलता गया और अब मीडिया करके कि हमें अच्छा लग रहा है कि हम इस कोरोना महामारी में इसको अच्छे से लोगों की मदद कर पाएं और इस जो कोरोना महामारी है इसे जल्दी उबर पाएं। तो इसका एक मैं सेवा करके ये प्रयास कर रहा हूँ। विनय जी, बिल्कुल जाहिर बात है, चूंकि सेवा करके जो सुकून मिलता है उसको शब्दों में बांध पाना तो बड़ा मुश्किल है। अगर मैं पूछूं कि आप कैसा महसूस करते हैं जब लोगों तक आप इन मदद को पहुंचा पाते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर जिन तक मदद ये पहुंचती है उनके फीडबैक भी आपको मिलते होंगे, वो लम्हा, वो वक्त, वो खुशी कैसे महसूस करते हैं और क्या कहते हैं वो लोग जिन तक आप पहुंचा पा रहे हैं इस मुसीबत के वक्त में? थोड़ा सा अगर इसको और बता पाए आप। बिल्कुल। जब हमने ये शुरू करा तो लोग वहाँ पे ब्रेड और चाय ऐसी चीजें खा के गुजारा कर रहे थे। तो हम चाहते थे कि उनको ज़्यादा हाइजीनिक खाना मिले, ताकि ये जो बीमारों के परिजन हैं अगर ये भी बीमार पड़ेंगे और इनकी इम्यूनिटी वीक होगी तो कहीं ना कहीं सरकार का और प्रयास जो है वो हम इस कोरोना की लड़ाई में पीछे जाएंगे, क्योंकि इनका जो परिजन है उनका स्वस्थ रहना भी ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि इम्यून सिस्टम अच्छा होने के कारण होना तभी हो पाएगा जब उनको अच्छा पौष्टिक आहार मिलेगा। और इसके लिए हम उनके लिए पौष्टिक आहार का सोच के ये बीड़ा उठाया। और जब हम लोगों से बात करते हैं तो लोग, हालांकि मेरे लिए ये नया तजुर्बा है कि मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ घर में कभी हाथ बटाता था, पर 100 लोगों का ऐसा हमारे लिए कोई ये आसान काम नहीं था, क्योंकि मेरी धर्मपत्नी भी 5-10 लोगों के लिए खाना बना लेती होगी, पर जब 100 लोगों का वो खाना बनाना है वो हमारे लिए नया तजुर्बा है। तो और एक बात ये है कि लोगों का साथ बहुत मिला। मेरे को कई स्कूल वालों, जो स्कूल के प्रबंधक हैं, उनका फोन आया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम जब ये कोरोना काल जाएगा तो हम बच्चों के लिए आपका स्कूल में स्पीच दिलवाएंगे, स्कूल में बच्चों को मोटिवेट करवाएंगे आपसे। तो मेरे को ऐसे लगा कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, जो लोग मेरे को बच्चों को मोटिवेट करने के लिए स्कूल वाले बोल रहे हैं। तो मेरे को इसमें बहुत प्रसन्नता हुई। और वहाँ पे लोग कई बार हमें पैसे देने की कोशिश करते हैं कि आप हमारी मदद, या आप इतनी सेवा कर रहे हो हमारी मदद। जी चलिए विनय जी, आप निश्चित तौर पे जो काम आप कर रहे हैं उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और इंडिया न्यूज की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं कि आप इसी तरीके से इस काम को और आगे बढ़ाते रहें, ताकि इस मुसीबत के वक्त में कम से कम वो परिवार जो इस समय मदद की आस लगाए बैठे हैं उन तक ये कुछ मदद आपकी तरफ से भी पहुंचती रहे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस वक्त को निकालने के लिए।